Hello, Edubiz learners. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management, and I warmly welcome you all to another insightful session. Today's topic is planning, its meaning, significance, types, and nature. So, let's begin with the first one, that is the definition and meaning of planning. Planning होता क्या है? Planning is the process of setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve those objectives. जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं उनको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या जो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनको अलाइन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. And it is a primary function of management because it lays the foundation for all other functions. Like हमने previous जो lecture है उसमें cover करा था, जब हमने management पढ़ा था उसके functions पढ़े थे. तो first stage कौन सी थी? Planning. हमने पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. तो वहाँ से हमने देखा फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्लानिंग. एंड प्लानिंग एज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए. ये एक मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो एक रोड मैप सर्व करती है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर एक्शंस. So, planning is the process of setting goals, developing strategies, outlining tasks, and schedules to achieve those goals. So, as per the Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, how to do, and when to do, and who is to do it. ये भी तो पता होना चाहिए हमें. पहले तो ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है, फिर उसको कैसे करना है और कब करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड कौन करेगा, कब करना और कौन करेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि कोई भी काम है उसको करने के कोई अप्रोप्रिएट टाइम होता है. हमें विद इन दैट जो टाइम शेड्यूल है उसमें उसको कवर करना होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट. एंड हमें पता होना चाहिए राइट पर्सन शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो हमें पता होना चाहिए किस पर्सन को कौन सा काम देना है. जॉब असाइनमेंट पता होनी चाहिए कि कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस पर्सन को कौन सी जॉब देनी है. हमें पता है कैपेबिलिटी कि ये पर्सन ये चीज़ अच्छी कर सकता है. तो हमें विदाउट मतलब जो सेकंड थॉट है उसको लेके आने से पहले हमें चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मैनेज करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस क्या है प्लानिंग की? एक तो प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, क्लियर रोड मैप क्लियर आपको दे देता है. जो स्पेसिफिक आपके गोल्स हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए. ठीक है. मतलब ये आपको गाइड करता है आपके एफर्ट्स को, चाहे वो इंडिविजुअल्स के हो, डिपार्टमेंट्स के हो, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंडली ये रिड्यूस करता है रिस्क को. बाई एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस हम ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आती है, ये अनसर्टेनिटी आती है, इसको कैसे हैंडल करना है. सो इट हेल्प्स इन फॉरसीइंग अनसर्टेनिटीज एंड प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द encourages innovation. yes, obviously जो प्लानिंग है आपकी ये थिंकिंग को प्रमोट करती है अबाउट द फ्यूचर, लीडिंग टू द क्रिएटिव आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट्स. दैट लीड्स टू द, when we talk about the creativity, that means new ideas, that is innovation. And facilitates decision making. Obviously when we talk about the planning, then there is a link between the planning and decision making. So planning involves evaluating different alternatives and selecting the most appropriate one. ठीक है. ये तो हमें पता है. जो आगे हम जब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करवाऊंगी, आपको वहाँ से और भी क्लैरिटी आ जाएगी. जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस उसके दिखते हैं, और उन जो सॉल्यूशंस में हैं, जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, उनमें से बेस्ट जो सॉल्यूशन है उसको पिक करना और उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना. डिफरेंट वेज होते हैं हर प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के, बट एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे जिससे हम मिनिमम टाइम में कम से कम कॉस्ट लगा के, कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज लगा के मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने और इजीली जो उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर ले, दैट लीड्स टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. ठीक है. एंड इंश्योरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन. यस,
जब हम प्लानिंग की बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस में, तो कोऑर्डिनेशन एनहांस होती है दैट अलाइंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इसी के साथ हम बात करेंगे प्रमोट्स एफिशिएंट रिसोर्स यूज़। लाइक मैंने पहले भी आपको अभी बताया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली, दैट लीड्स टू प्लानिंग। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स। 4 टाइप्स के आपके बेसिकली जो प्लान्स हैं, फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक प्लान, सेकेंड इज टैक्टिकल, थर्ड इज ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज कॉन्टीजेंसी प्लान। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉड होते हैं स्कोप वाइज अगर बात करें। एंड वहीं पे हम अगर बात करते हैं टैक्टिकल प्लान्स की, ये मिड टर्म प्लान्स होते हैं या मीडियम टर्म प्लान होते हैं, और स्पेसिफिक एक्शंस लाइक हम डिपार्टमेंटल और फंक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फोकस करने के लिए इनको बनाते हैं। थर्ड इज़ द ऑपरेशनल प्लान्स, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये रूटीन प्लान्स होते हैं डे टू डे अगर हम बात करें प्लान्स की, टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशंस, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। एंड द फोर्थ वन इज कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी ऑलरेडी समझ आ रहा है, सिचुएशनल समथिंग, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या है, ये बैकअप हैं, हम ऑलरेडी हम अनसर्टेनिटीज़ को देख रहे हैं, अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब बैकअप रखना, ऑल्टरनेटिव प्लान्स रखना, ठीक है। तो ये जो अनफॉर्सीन इवेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए बैकअप प्लान्स बनाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स। अभी वन बाय वन इनको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान की। स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म होते हैं, ब्रॉड इन स्कोप होते हैं, और ये कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाती है, और डिफाइन करते हैं हमारे ओवरऑल गोल्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली हम बात करते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। ये ऑलरेडी मैंने पिछले आपकी स्लाइड में बताया है कि ये मीडियम टर्म या मिड टर्म प्लान्स होते हैं, तो इनको बनाता भी कौन है, बस ऐसे याद रखना है इसको, मीडियम टर्म मिड बनाती है, मिड लेवल मैनेजर्स, ठीक है। एंड ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स हैं इनटू स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल एक्शंस। इसी के साथ हम करेंगे ऑपरेशनल प्लान्स। ये शॉर्ट टर्म होते हैं, रूटीन बेस्ड होते हैं, डे टू डे जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन प्लान्स में शामिल होती है, तो इनको ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं, टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशंस और फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम इनमें वीकली जो वर्क शेड्यूल है उनको भी कह सकते हैं। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डील करता है, तो लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं इनको। नेक्स्ट फोर्थ वन हम बात करते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान्स। ये बैकअप होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं, प्रिपेयर टू डील विद द अनसर्टेनिटीज और अनफॉर्चून इवेंट्स। इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है यहाँ पे फिनिश होता है, और नेक्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है, एक तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं प्लान्स को, और एज पर द फ्यूचर इवेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर देम इन एडवांस। सेकेंडली ये गोल ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, प्री डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए इनका मेन गोल रहता है, मेन एम रहता है। थर्डली ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स रेगुलर रिव्यू एंड अपडेटिंग, ठीक है। तो इट्स क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस और ऑन गोइंग प्रोसेस भी कहते हैं, तो इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। येस, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो ये एक परवेसिव फंक्शन है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये परवेसिव है, तो एप्लीकेबल होता है हर लेवल पे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स। Basis for other functions. It provides the foundation for organizing, staffing, directing and controlling. तो ये उनके लिए क्या करता है, बेस फॉर्मेशन करता है। फर्दर हम बात करेंगे involves choice. Yes, planning is about selecting the best alternative from various available options. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं involves choice. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चॉइसेस मिल जाती हैं, बट आपको कौन सा चूज करना है, बेस्ट वन। So learners, planning is not just a managerial necessity, it's a strategic art that transforms vision into actionable success. Stay tuned with Ajuviz for more topics in commerce and management. If you found this successful and helpful in your curriculum or for your exam preparation, then don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching.